हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे। नंबर सिस्टम में हमने सीरीज़ कर लिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिबिलिटी रूल गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में तो डिजिबिलिटी रूल से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के। रेलवे में भी आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। बैंक में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब डिजिबिलिटी रूल्स और रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या बोले, नंबर सिस्टम की जान है, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम में आपने ये दो टॉपिक नहीं किया तो मतलब आपने नंबर सिस्टम किया ही नहीं, ठीक है। मैं इतना बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है, कोई ना कोई तो रीज़न है ना। डिजिबिलिटी रूल गाइज बहुत ही इजी चैप्टर है और गाइज बहुत ही मतलब नंबर गेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं आते। मैं एक बार आपको सारे के सारे कंसेप्ट बता दूंगा, थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन है बहुत ही ईजिली कर लोगे, ठीक है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ डिजिबिलिटी रूल से उतना करो, इनफ है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। बस उसके बाद आप तो नंबर सिस्टम में एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब जहाँ तक मैंने अभी टॉपिक करा दिए हैं, ठीक है। ये चौथा टॉपिक चल रहा है, तो चौथा टॉपिक जो है वो मैंने करा दिया, ठीक है। चलो अब लेकिन डिजिबिलिटी रूल करने से पहले मैंने बोला था सीरीज़ में मैं टोटल 7 क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैंने 5 ही क्वेश्चंस कराए। वो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो करा देता हूं क्योंकि वो दो नए पैटर्न है, ठीक है। वो भी उससे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। पहले मैं वो 2 करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डिजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1/1 × 2 + 1/1 × 4 + 1/2 × 3 + 1/4 × 7 + 1/3 × 4 + 1/7 × 10 + डैश अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। हमें कहाँ तक करना है? 20 टर्म्स तक हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, ठीक है, 1 × 2/1 × 1 × 2 है और यहाँ पे 1/1 × 4 है। तो यहाँ पे देखो कोई भी सीरीज बन रहा है? कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो 1/2 × 3 कोई भी सीरीज बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लगातार देखोगे एक के बाद एक तो कोई सीरीज नहीं बन रहा है। बट अगर आप इसको ऐसे देखोगे 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, मतलब ये वाला, अगर आप ये वाला सीरीज इस तरह करके आप सीरीज देखते हो, ठीक है, तो ये कोई ना कोई सीरीज़ बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको और इसको देखते हो तो ये कोई ना कोई सीरीज़ बनेगा, ठीक है। मतलब टोटल 20 टर्म्स है, तो ये वाले सीरीज़ के 10 टर्म्स होंगे और ये वाले सीरीज़ के 10 टर्म्स होंगे। देखो पूरा का पूरा सीरीज़ बन रहा है 1/1 × 4, 1/4 × 7, 4 पे ख़त्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, 7 पे ख़त्म हुआ, 7 पे शुरू हुआ, 10 पे ख़त्म हुआ, फिर 10 पे शुरू होगा। इसी तरह देखो सीरीज़ एकदम बन रहा है। तो हम इसको 10 करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। 10 सीरीज़ इसका, 10 सीरीज़ इसका, इस वाली का, ठीक है। अगर हम इसका करते हैं 10 सीरीज़, ठीक है, तो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 प्लस, ठीक है, 1/3 × 4 प्लस डैश। हमें 10 टर्म्स तक जाना है, ठीक है। अगर देखो इसका हम 10 टर्म्स देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। 10 टर्म्स को कि 1 से शुरू हो रहा है, 10 टर्म्स तक जाना है, तो 10 टर्म्स तक हम जाएंगे 1/10। अब डिफरेंस कितना है 1 का, तो हम बस 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका तो ये तो ईजी हो गया, ठीक है। इसमें हमको टर्म्स निकालना नहीं पड़ा, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें देखेंगे 1 + 1 × 4 + 4 × 7 प्लस 1/7 × 10, ठीक है। ये कहाँ तक? अप टू, ठीक है, 10 टर्म्स तक हमें जाना है, ठीक है। टोटल 20 टर्म्स थे, 10 टर्म्स हमने इसका लिया, 10 टर्म्स इसका लिया, 20 टर्म्स हो गए। बट देखो यहाँ 10 टर्म्स तक जाना है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे हमें तो वही नहीं पता, ठीक है। तो हमें इसका निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैं यहीं नीचे निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या था मेरा? फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे 1 है इंटू, सॉरी प्लस का साइन होगा, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में लास्ट टर्म
-1 था, तो लास्ट टर्म कितना है, हमें 10 टर्म तक जाना है, ठीक है, हमें जाना है 10 टर्म्स तक, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 10 टर्म्स ही होगा, ठीक है। तो 10 - 1 और डिफरेंस कितना है गाइस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, 3 का सब जगह 3 का डिफरेंस है, इंटू 3 कर देंगे तो जगह 1 प्लस यहाँ पे 9 - 3 27, 1 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे इसको मैं लिख दे, एक सेकेंड रुकना। तो अब इसको हम लोग करते हैं गाइस, ठीक है। इस वाले को करेंगे, ये 1/1 × 2, ठीक है। अच्छा गाइस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितना है, सबका 1 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिफरेंस 1/1, ठीक है, 1/1, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, और नहीं, जैसे मैं क्या बताया था, ये 11 हो जाएगा गाइस, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इधर वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर इंटू कर देंगे, मतलब 10/11 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस देखो सबका 1 है, अगर डिफरेंस 1 होगा तो उस तरह करना। इधर फर्स्ट नंबर क्या है, 1/1, और इधर लास्ट नंबर क्या है, -1/11, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/1, ये और ये कितना हो जाएगा, 10/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो गाइस, ठीक है। इसमें देखो हमें पता चल गया 28 नंबर्स तक है, ठीक है। तो 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस, ठीक है, इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, 1/28 तक जाएगा। अब डिफरेंस कितना है, 3 डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे बीच में गाइस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, वो देना भूल गया मैं, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। डिफरेंस कितना है गाइस, 3, तो हम लिखेंगे 1/3, फर्स्ट है 1/1 माइनस 1/31, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 10/11 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू ये 31 - 1 30/31, काट दो इसको 10 बार में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10/11 प्लस 10/31, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 341, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 310 प्लस 110 420, ठीक है, 420। तो ये हमारा कितना होगा, 420/310 341। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर की तरफ। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1/1 × 4 × 7 प्लस 1/4 × 7 × 10 प्लस 1 एक सेकंड रुकना गाइस, हाँ, प्लस 1/7 × 10 × 13 प्लस 1/10 × 13 × 16 प्लस 1/13 × 16 × 19। हमें इनका सम पूछा है, ठीक है। अब इनका सम कैसे निकालेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब गाइस ध्यान से देखोगे, 1 और 7 के बीच में, अगर आप देखोगे 1 और 7 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है गाइस, 6 का आ रहा है। अगर आप 4 और 6 को देखते हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। अगर आप 7 और 13 को देखते हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। 10 और 16 को देखते हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, ठीक है। अगर 13 और 19 को देखते हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, ठीक है। जब डिफरेंस 6 का आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे। अब 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 1/6 ऊपर 6 1 × 4 × 7, ठीक है। तो गाइज मैंने देखो क्या किया, 1/6 बाई ब्रैकेट में 6/1 × 4 × 6
4 इंटू 7 प्लस 6 बाई 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 6 बाई 7 इंटू 10 इंटू 13 प्लस 6 बाई 10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 6 बाई 13 इंटू 16 इंटू 19, 9, ठीक है, सॉरी ये 19। तो मैंने 6 से देखो ऊपर मैंने 6 से ऊपर क्या किया, मतलब 6 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे मैं 6 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो गाइस, ये 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस 6 को इस तरह नहीं लिख सकते, 7 - 1 लिख सकते हैं ना गाइस। और हम क्या इस 6 को इस तरह नहीं लिख सकते, 10 - 4, इस 6 को इस तरह नहीं लिख सकते, 7 - 6, इस 6 को इस तरह नहीं लिख सकते, 16 - 10, इस 6 को इस तरह नहीं लिख सकते, 19 - 13। अगर सबको माइनस करोगे तो 6 ही आएगा ना, तो हम इससे अच्छा हम ऐसे ही लिख लें। चलो, तो अब मैं इसको आपको इस तरह लिख के दिखाता हूँ। तो गाइज इसका मतलब देखो क्या हुआ, ठीक है। हम इस 6 को हम 7 - 1 लिख सकते थे, 7 - 1 हमने इस तरह करके लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब 7 - 1 का मतलब क्या होता है, 6 ही तो होता है। 10 - 4 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। 13 - 7 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। 16 - 10 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। 19 - 13 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हमने ईजी करने के लिए लिख लिया। अब गाइस इसको करेंगे कैसे, ठीक है, 1/6 है। अब देखो माइनस करेंगे तो 1 आएगा। क्या हम इस 1 को 1/1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लिख दो। 1/4 इंटू 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको प्लस कर दो, हम यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी गाइस यहाँ पे एक लाइन मिस हो गया, ठीक है। देखो गाइस 7 - 1 का मतलब क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। जब हम इस 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब हम उस 1 को 4/4 इंटू 1 इंटू 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा, 1 है, 1 को हम 4 इंटू 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही 1 आ जाएगा, ठीक है, कट आएगा पूरा, तो 1 आया। अब 1 को हम क्या करेंगे, 4 इंटू 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। 1 7 इंटू 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हर जगह सेम ही आएगा गाइस, ठीक है। ये जो भी 6 है बाहर वाले 6 से डिवाइड हो जाएगा पूरी, ठीक है। और ऊपर 1 आएगा। अब 1 को हम इस तरह करके लिखेंगे, 7 इंटू 10 माइनस 1 10 इंटू 13, ठीक है, प्लस 1/10 इंटू 13 माइनस 1/13 इंटू 16 प्लस 1/13 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 19, ये 16 है, ठीक है गाइस। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो गाइस ये कट गया, ये कट गया, इस तरह करके सारे कट जाएंगे। जो बच्चा अब यहाँ पे लिख दो 1/6, ये ब्रैकेट में 1/1 इंटू 4 कितना होता है गाइस, 4 होता है, माइनस ये कितना आएगा गाइस, 1/16 इंटू 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा गाइस, 1/6, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 76 माइनस 1/16 इंटू 19, ठीक है। इधर आ जाएगा 1/6 इंटू ऊपर आ जाएगा 75, यहाँ पे 16 इंटू 19, ठीक है। देखो 3 से ये कट जा रहा है 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25/, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो मल्टीप्लाई करने से आता है 608, तो हमारा आंसर क्या होगा, 25/608, ठीक है। तो गाइज ये था, ठीक है। अब इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से करो, ठीक है। हाँ थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन ये मतलब एक एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाए तो आपको इस तरह ही करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करके जब लास्ट में टाइम मिले तो ही करना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है, तब आप कर सकते हो, 2-3 लाइन में आप इसका आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा सीरीज़ ख़त्म हुआ, अब हम डिजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। पहले आपको मैं थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ जो उस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो कराते चलूँगा। तो गाइस पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है।
एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो 315 है, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। देखो गाइस, ये तो पूरी डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। मान लो सेम नंबर है, जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर क्या आएगा, देखो ये भी 7 से पूरी डिवाइड होगा, ठीक है, तब पर भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर एक ये सेम नंबर है, अगर हम इसको 35 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब करके देख लेना, ठीक है, डिवाइड पूरी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या तब क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है, मैंने ये बताने के लिए ये लिखा, अगर जो 3 और 5 और 7 से जो डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 7 और 5 और 7 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर 5 और 7 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, यानी कि 7 5 से 35, तो वो 35 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 320 और 5 से तो पूरी डिवाइड होगा, लेकिन 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। दोनों से वो जो नंबर है वो दोनों से डिवाइड होने चाहिए, तभी उनका मल्टीपल से वो नंबर डिवाइड होगा। मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को 72 से डिवाइड करते हैं, तो हमें तो 72 का तो हमें मतलब डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, ठीक है। अगर 72 जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 72 एक नंबर है, ठीक है, हमें 72 से उस नंबर को डिवाइड करना है, तो हमें तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, लेकिन 72 का जो फैक्टर है हमें वो तो पता है। हमें पता है कि 72 जो है वो 8 और 9 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई नंबर, ठीक है, 72 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 8 और 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आया मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है और हमें 72 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, हमें बस पता है 8 और 9 का, ठीक है, तो 8 और 9 हम इसको 8 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और दोनों को प्राइम होने चाहिए, बट इतना याद रखना कि वो दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों का HCF 1 आना चाहिए और दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं होना चाहिए। ये भी देखो, ये क्या दोनों क्या किसी के टेबल में आते, सेम नहीं आते, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। जैसे 6, अगर 6 हम 6 को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 2 और 3 क्या है, दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात है। समझ में आया मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरीली डिविजिबल बाय, ठीक है। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है जो 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। फिर से बोल रहा हूँ गाइज, अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, वो 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो अब किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन दे रहा है a+13 से क्या वो डिवाइड होगा वो नंबर, a-13 से डिवाइड होगा वो नंबर, या फिर a×13 से डिवाइड होगा वो नंबर, या फिर ये किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया, ठीक है, अगर कोई नंबर 13 और 11 से डिवाइड हो रहा है, अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया, अगर कोई नंबर, ठीक है, 13 और 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब उनके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर उसके 5 और 7 का मल्टीपल 35 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 11 और 13 उससे भी 11 × 13 से भी मल्टीप्लाई होगा। कोई एक नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है और वो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 11 और 13 का जो मल्टीपल होगा उससे भी तो डिवाइड होगा। अभी मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट बताया है, ठीक है। चलो ये था हमारा, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप इसको नोट बना के भी लिख लीजिए, ठीक है। चलो।
अब गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है। आप कंसेप्ट आप नोट्स बनाते चलो, कंसेप्ट लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप कंसेप्ट लिखते चलो, ठीक है। अभी कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट के हम पढ़ते हैं, ठीक है। 1, जैसे ये 1 है, ठीक है। 1 देखो 1 क्या है, ठीक है। 1 से हर नंबर डिवाइड होती है, ठीक है। आप कोई भी नंबर लो, ठीक है, 1 से हर एक नंबर क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, आप अपने भाषा में लिख सकते हो। 1 से हर एक नंबर डिवाइड होती है। आप अगर आपको जो लैंग्वेज आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखो, ठीक है। अभी देखो 2 में क्या होता है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है, देखो 1 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 1 हर नंबर, कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड होता है। आप करके देखो, ठीक है। जैसे 37 है, 1 से डिवाइड करो तो 37 बन जाए 37, तो 37 बार में कट जाएगा 37, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 37 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2 का क्या होता है, 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 2 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, शुड बी, ठीक है। अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो उसमें भी लिख सकते हो कि जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में जिसको लिखना है वैसे लिखो, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब जो भी लास्ट डिजिट होगा, मतलब यूनिट डिजिट जो भी होगा, लास्ट डिजिट 2 का केस बता रहा हूँ, सिर्फ 2 का बता रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट डिजिट 2 होगा, लास्ट डिजिट मतलब जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 का, ठीक है, अगर ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब 2 का डिजिबिलिटी, तो वो नंबर क्या होगा, पूरी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर पूरी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या बोलता है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, जो लास्ट 2 डिजिट होता है, मतलब पीछे के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, शुड बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये क्या था, 2। अब जैसे अगर आपको देखना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 97365 अब देखो 52 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये पूरी क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 2, ये पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से 52 तो कट जाता है 13 बार में, ठीक है। समझ में? अभी जैसे मान लो एक और नंबर लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखो 8 6, ठीक है, 3 7 और यहाँ पे लेता हूँ 9। अगर इसको मैं 4 से करूँ, लास्ट 2 डिजिट देखो, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ से देखो, रिमाइंडर कितना है, अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा 3 होगा, तो ये तो पूरी कट नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट हमेशा जो है लास्ट के 2 डिजिट वो क्या है, 2 से कटने चाहिए। समझ में आया? हाँ। अब पढ़ते हैं 2 का क्यूब। 2 का जो क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 8 का मतलब क्या होता है, जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं, लास्ट 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 8, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गाइस, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको जो लैंग्वेज में आपका जो कंफर्टेबल है उसमें लिख लो, ठीक है। तो ये होगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट गया, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे। अभी अगर 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है, 16, ठीक है। 16 क्या बोलता है, लास्ट जो 4 डिजिट होंगे वो शुड बी डिविजिबल बाय
16, ठीक है। जो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिजिबल बाय 16, ठीक है। जो लास्ट के 4 डिजिट होंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गया पूरा पूरी, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर 16 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। 2 का पावर 5, ठीक है। 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32, ठीक है। अब 32 क्या बोलता है? लास्ट 5 डिजिट, ठीक है, शुड बी डिजिबल बाय कितना? 32, ठीक है। बोल रहा है लास्ट के जो 5 डिजिट होते हैं वो 32 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से पूरा पूरी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 32 से डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसा भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ले लेता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे देखो, से कोई भी नंबर लेता हूँ, बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 9 डैश डैश करके 3 8 3 9। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे? 8 से करता हूँ, ठीक है। पहले 8 से करके दिखाता हूँ। अगर देखो इससे अगर आप 4 डिजिट को डिवाइड करो, ठीक है, करो 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 6 6 3, ठीक है, 63 हो गया। हम 7 से लेंगे 56, 69 हो जाएगा, ठीक है। 69, एक सेकेंड फिर से करते हैं, 32 63 56 और 70 56 ना, 56 73, 70 सॉरी कहाँ गया? हाँ, फिर से देखते हैं, चलो। 4 जा 32 63, 7 जा 56, 7 जा कितना? 56, तो वो आगे 72, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? एक सेकेंड रुकना गाइस। तो गाइस फिर से देखते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 32, 38 से माइनस करो, 6 आएगा, 63, 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर 7 आएगा और ये आएगा 79, 9 जा कितना होता है? 72 माइनस 79, तो 7 रिमाइंडर। यहाँ पे कितना आया? रिमाइंडर मेरा 7 आया। तो देखो ये गाइस पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है। जो नंबर ये अगर 8 से ये चारों नंबर अगर ये पूरा पूरी कटता है और रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछता, ठीक है, कि यहाँ पे एक चीज़ बता, अगर आपसे पूछता कि ये जो नंबर है इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये नहीं है आपको इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करना है, बस आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 3 आएगा। सेम इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि इस नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको इतने बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करना होगा, आपको सिर्फ आपको पता है 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारा निकल आएगा। तो आपसे यही पूछेगा, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन में, या तो आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई भी नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसको 8 से या 4 से या 32 से 8 से, ठीक है, तो जो भी नंबर से उनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर, तो गाइज आज के लिए यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट दिन से हम लोग ये जो एग्जांपल जब हमने किया ना यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो कराऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और गाइस दबा के शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े चैनल में। जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे चैनल में उतना ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट मिलेगा और उतना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय, सी यू, टाटा।